नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यानी AKTU जल्द ही यूपी की पहली मेकर्स लैब स्थापित करेगा, जिसे इंफोसिस तैयार कर रहा है। इस हाईटेक लैब में 19,000 ऑनलाइन कोर्स मुफ्त उपलब्ध होंगे। फ्रांस की डसॉल्ट और ब्रह्मोस भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, जहां 3 साल में 10,000 से अधिक छात्रों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। 2400 वर्ग फीट में बन रही इस लैब में 25 हाईटेक वर्किंग स्टेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी सुविधाएं होंगी। चयनित छात्रों को डसॉल्ट और ब्रह्मोस में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। IIT कानपुर 14,000 क्वांटम तकनीक विशेषज्ञ तैयार करेगा, जो खास तौर पर UPI फ्रॉड रोकने में मदद करेंगे। निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि अब क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देने का समय है। देश भर की IIT में जल्द ही इस पर कक्षाएं शुरू होंगी। हाल ही में IIT कानपुर में एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें IISc बेंगलुरु समेत कई संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये पहल भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगी। चीन समेत कई देशों में ये तकनीक पहले से उपयोग में है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न बदलने जा रहा है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्नों की जगह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। मेरिट में 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% साक्षात्कार के जुड़ेंगे। ये बदलाव अभ्यर्थियों की विषय पर पकड़ परखने के लिए किया जा रहा है। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही भर्ती विज्ञापन जारी होगा। इससे योग्य अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलेगा। वहीं प्रवर्तन कांस्टेबल की मुख्य परीक्षा 11 मई को होगी, जिसमें 28,368 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कानपुर के हैलट अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट सभी प्रकार की सर्जरी करेंगे। 19.5 करोड़ और 10 करोड़ के 2 रोबोट CSR फंड से खरीदे जा रहे हैं। इनसे स्त्री रोग, गैस्ट्रो, न्यूरो और ऑर्थोपेडिक्स समेत जटिलतम सर्जरी सटीक और सुरक्षित होगी। पहला रोबोटिक ऑपरेशन सर्जरी विभाग में होगा। न्यूरो सर्जरी के लिए नया प्रस्ताव भेजा गया है। इस साल से ऑपरेशन शुरू होंगे, जिससे 17 से 18 जिलों के मरीजों को फायदा मिलेगा। आगरा के सीगना के आलू प्रक्षेत्र में 7.24 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू शोध केंद्र स्थापित होगा। 10 हेक्टेयर भूमि 99 साल के लिए निःशुल्क दी जाएगी। पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में बैटरी, कार और स्वचालित गेट लगेंगे। साथ ही पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन विशेषज्ञ करेंगे। यहाँ क्लाइमेटिक जोन के अनुसार आलू के उन्नत बीज विकसित किए जाएंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा। गोरखपुर में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अप्रैल को गीडा में 1200 करोड़ की लागत से बने एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसकी क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। पिपराइच चीनी मिल में 60,000 लीटर प्रतिदिन और धुरियापार में इंडियन ऑयल की बायोफ्यूल परियोजना से भी एथेनॉल उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और गोरखपुर ग्रीन एनर्जी का केंद्र बनेगा। एथेनॉल की खपत के लिए इंडियन ऑयल से MOU हो चुका है, जिससे उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। अब बेसिक व माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों का पाठ जोड़ा जाएगा। छात्रों को छोटी उम्र से ही यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। शासन ने निर्देश जारी कर जिला प्रशासन को तैयारी शुरू करने को कहा। स्कूल बस चालकों के लिए भी सख्त नियम तय किए गए। कानपुर समेत यूपी के 20 जिलों में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस स्कूलों में जागरूकता अभियान चला रही है। ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने की प्रक्रिया भी जारी है। LDA 3 नई आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है, जिससे करीब 8 लाख लोगों को घर मिलेगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे किनारे 1800 एकड़ तथा मोहनलालगंज में 1200 एकड़ में ये योजनाएं विकसित होंगी। LDA ने शासन को प्रस्ताव भेजा और बजट की मंजूरी का इंतजार है। योजनाओं के आने से राजधानी में आवासीय सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे लोगों को अपने घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। प्रयागराज में आज यानी 3 अप्रैल को निषाद राजगुहा जयंती समारोह में CM योगी ने भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दी। कहा, प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने यहां 579 करोड़ की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाकुंभ की सफलता और प्रयागराज की वैश्विक पहचान का श्रेय जनता को दिया। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की भूमि पर अवैध कब्जे नहीं होंगे और डबल इंजन सरकार विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। मौसम विभाग ने यूपी के 15 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और झोंकेदार हवाओं की चेतावनी दी। दक्षिण यूपी, बुंदेलखंड, आगरा और मथुरा समेत कई जिलों में बृहस्पतिवार यानी 3 अप्रैल से शुक्रवार यानी 4 अप्रैल तक बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। हालांकि शुक्रवार के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और गर्मी फिर से तेज हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने लगेगा और लू के असर की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।